कई बार स्टूडेंट जब कॉलेज में होते हैं ना तो ये मन पसंद होता है हमारा करंट डिवीजन रूल कि कहीं हम लोग ढूंढते देखिए 2-3 चीजें हमारी फेवरेट होती है जब हम कॉलेज में होते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज को करंट, करंट को सोर्स वोल्टेज बना दो। दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालना भी हमारा फेवरेट होता है। दूसरा करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल भी हमारे फेवरेट में गिने जाते हैं। ठीक है, चलिए बट कई बार ये क्वेश्चंस में इस तरीके से लगता है कि हमें दिक्कत दे देता है। ठीक है, चलिए वो देखते हैं हम लोग, पूरा कंप्लीट थ्योरी देखते हैं, उसके ऊपर फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल आपका सर्किट गिवन है, एक R1 रेजिस्टेंस, एक R2 रेजिस्टेंस है और ये है आपका टोटल करंट, ये है आपका टोटल करंट I। सपोज करिए करंट सोर्स गिवन है तो ये टोटल करंट I गिवन है आपका। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इस R1 रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है I1 और इसमें जा रहा है I2 करंट, तो इन दोनों करंट की वैल्यू बताइए, ये आपसे मैंने पूछा है। तो आपको करंट डिवीजन, ये जो I है, I करंट है, ये इन दोनों ब्रांच में क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। इस वजह से इसका नाम क्या है, करंट डिवीजन रूल है। इस टॉपिक का नाम क्या है कि करंट डिवीजन रूल। किसका डिवीजन हो रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है। और करंट का डिवीजन किसके अकॉर्डिंग होगा, इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे अगर पहले मुझे I1 निकालना है, अगर I1 करंट निकालना है तो मुझे क्या करना है। अब देखिए इन दोनों रेजिस्टेंसेस में इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको I1 निकालना है तो न्यूमरेटर में जिसमें नहीं निकालना वो आएगा अपॉन दोनों का टोटल R1 प्लस R2, ठीक है, इनटू टोटल करंट I, इनटू टोटल करंट I। समझ में आया। रेजिस्टेंस में करंट डिवीजन रूल निकालना है, मतलब जिस भी ब्रांच में आप निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में क्या कौन सी वैल्यू आएगी, जिसमें नहीं निकाल रहे वो वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे I2 निकालना है तो I2 अगर करंट निकालना है तो जिसमें नहीं निकालना वो न्यूमरेटर में आएगा R1, दैट इज R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टोटल, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, टोटल करंट है ना, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये टोटल करंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, टोटल करंट का मल्टीप्लिकेशन, बस ये रहा फॉर्मूला है ना। आप सोच रहे होंगे सर खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, इससे ज्यादा की आपको नीड नहीं है। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि करंट डिवीजन रूल सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी दो ब्रांचेस होगी, है ना। डिवीजन के लिए दो ब्रांच तो चाहिए, तो जब ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब आपका करंट जो टोटल करंट है वो दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा होगा और वो दो ब्रांच आपकी काय में कनेक्टेड होनी चाहिए, पैरेलल में कनेक्टेड होनी चाहिए। काय में कनेक्टेड होनी चाहिए, पैरेलल में कनेक्टेड होनी चाहिए। तो करंट डिवीजन रूल अगर लगाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, पहली चीज तो ये दो ही ब्रांच में लगेगा, सिर्फ दो ब्रांच में लगेगा, और वो दोनों ब्रांच एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और तीसरी चीज है कि आपको टोटल करंट की इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। अगर ये टोटल करंट नहीं पता रहेगा तो हम लोग I1 I2 कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको टोटल करंट भी गिवन होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने जितनी बातें बोली ये मैंने क्या कर दिया, आगे चल के एक नोट पॉइंट लिखवा दिया। नोट पॉइंट आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। करंट डिवीजन रूल इज एप्लीकेबल फॉर ओनली टू ब्रांचेस व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल ओनली, और गिवन टोटल करंट गिवन होना भी जरूरी है।